रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। देवियों सज्जनों, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पंडित रमाशंकर मिश्र और आप देख रहे हैं ज्योतिष चर्चा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज्योतिष जो सब विषय है वह संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी विषय है, उसको उपयोगी विषय है। उसके लिए हमारे ऋषियों ने बहुत ही शोध करके और सोच विचार करके ज्योतिष विषय का प्रणयन किया। ज्योतिष से मनुष्य अपने प्रत्येक जिज्ञासाओं का समाधान कर सकता है। ज्योतिष में जो फलादेश की विधि है वह उसमें से एक विधि है गोचर विधि। गोचर का मतलब ग्रह, चर मतलब चलते हुए। तो जब ग्रह चलते हुए विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, मनुष्य के चंद्र राशि से जिन जिन स्थानों पर ग्रह जाते हैं वह मनुष्य को कैसा फल प्रदान करते हैं, ये बताने की जो विधि है इसको गोचर विधि कहते हैं। ग्रह अपनी चाल से चलते रहते हैं। ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति च। ग्रह राज्य प्रदान कर सकते हैं, ग्रह राज्य छुड़वा भी सकते हैं। ग्रह की अनुकूलता हो तो व्यक्ति जमीन से आसमान तक जा सकता है और ग्रह प्रतिकूल हो जाए तो आसमान से नीचे आ सकता है। मनुष्य का जो दिमाग है वो चंद्रमा है, प्राण जो है वो चंद्रमा है, लग्न शरीर है। तो जब कभी भी मनुष्य के मन में चाहे वो क्राइम हो, चाहे शुभ वार्ता हो, चाहे शुभ बातें हों, वह पहले उसके हृदय में बात आती है, उसके मन में बात आती है, उसके दिमाग में बात आती है, तभी वो आगे कार्य करता है। इसलिए ग्रहों का प्रभाव मन पर पड़ना, हृदय पर पड़ना सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ग्रह जब अनुकूल स्थानों में होते हैं तो अनुकूल फल प्रदान करते हैं। इसी विधि को बताने की जो व्यवस्था है, तात्कालिक और ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से बताने की जो व्यवस्था है, उसे गोचर विधि कहते हैं। आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत हो, जैसे जन्म कुंडली बनवानी हो, जन्म कुंडली का फलादेश कराना हो, वास्तु से संबंधित कोई जानकारी लेनी हो, या मेलापक मैच मेकिंग करानी हो, या किसी अन्य प्रकार की ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता हो, आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करें। अभी हम गोचर के अनुसार जैसा फल प्रदान होता है, जैसा फल विभिन्न राशियों में 2023 के मई महीने में जैसा गोचरीय प्रभाव पड़ने वाला है विभिन्न राशियों पर, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जैसा प्रभाव पड़ेगा, जैसा वो फल प्रदान करेंगे ग्रह, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुने और तदनुरूप अपना कार्य करें, जिससे कि आप अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकें। बात करते हैं धनु राशि की। जिन जातकों के अथवा जिन लोगों का नाम का पहला अक्षर ए, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा या भे, इनमें से किसी भी अक्षर से अगर किसी व्यक्ति का नाम प्रारंभ हो रहा है तो उनकी धनु राशि बनती है। वैसे तो राशियों में धनु राशि अच्छी राशि मानी गई है, तेज तर्रार राशि मानी गई है। कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए ये मई का महीना, आइए इस पर चर्चा करते हैं, विचार करते हैं। यह महीना धनु राशि वालों के लिए, ध्यान दें, आप लोगों के लिए नयापन लेकर के आ रहा है। अधूरे कार्य को पूरा करने का अवसर प्राप्त होगा।
सहयोग मिलेगा, आप अपने अधूरे कार्य को पूरा कर सकते हैं। आपके घर में, परिवार में आमोद प्रमोद, हास परिहास इत्यादि की वृद्धि होगी, खुशनुमा माहौल रहेगा। आप आगे परिवार के साथ समय एंजॉय कर सकते हैं। मित्र से सहयोग प्राप्त होगा, जिससे कारोबार में कोई नया मार्ग प्रशस्त हो, नया रास्ता खुले। मान सम्मान में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। धार्मिक कार्यों में आपकी मन लगेगा, अभिरुचि बढ़ेगी। निर्वाह योग्य धन की प्राप्ति के साधन तैयार होंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा धन प्राप्त हो जाएगा, लेकिन पारिवारिक निर्वाह के योग्य, निर्वाह चल सके, निर्वाह हो सके, इतना धन प्राप्ति का साधन बन जाएगा। भूमि से संबंधित आपको सुख प्राप्त होगा। जिन लोगों को किसी प्रकार की गाड़ी खरीदनी है, वाहन खरीदना है, उन लोगों के लिए यह महीना ठीक है। कि धनु राशि वालों के लिए आप सवारी गाड़ी खरीद सकते हैं और खरीदेंगे, अवसर प्राप्त होगा। सुख साधनों में वृद्धि होगी, आपके पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य में अचानक कमी आ सकती है, स्वास्थ्य अचानक बिगड़ सकता है, सावधान रहें। गुप्त रोग होने की संभावना है, अथवा किसी शत्रु के द्वारा किए गए कुछ तंत्र मंत्र इत्यादि के द्वारा या पूजा पाठ के द्वारा गुप्त रोग उत्पन्न हो, जो डॉक्टरों के या किसी प्रकार के जो मेडिकल संबंधी टेस्ट हैं उसमें ना आए, ना पकड़ में आए, ऐसा कोई रोग हो सकता है। यह संभावनाएं हैं, कहने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हो ही जाएगा, संभावनाएं हैं, सावधान रहें, बच भी सकते हैं। आपका जीवन साथी, चाहे आप स्त्री हैं तो पुरुष और पुरुष हैं तो स्त्री, जीवन साथी का स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है, अस्वस्थ हो सकते हैं, उन पर ध्यान रखें। किसी प्रिय वस्तु की हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, तो उसको संभाल करके रखें। अगर आप पुरुष हैं तो किसी महिला के कारण शोक तथा अपमान की स्थिति बन सकती है, चिंता का कारण बन सकती है। महिला आपके ऊपर आरोप लगा सकती है अथवा सामाजिक आरोप लग सकता है, सावधान रहें। कार्य में आपके रुकावट उत्पन्न होगी। कर्ज चुकाने में कठिनाई होगी। जो आपने लोन ले रखा है, कर्ज ले रखा है, उसको वापस करने में थोड़ी मुश्किल होगी, कठिनाई होगी। किसी धारदार वस्तु से आपको चोट लगने की संभावना है, जैसे मान लीजिए चाकू है, चाकू से आप कुछ कर रहे हैं तो चोट लग जाए, अथवा किसी के द्वारा धारदार वस्तु से चोट लगाई जाए, सावधान रहें। तेज बुखार, ज्वर, ताप इत्यादि की संभावना है, सावधानी बरतें। मई का महीना, इस महीने में धनु राशि वालों के लिए, आपके लिए जो शुभ तारीख हैं वो 2, 4, 26 और 29 ये शुभ तारीख हैं, शुभ दिनांक हैं। और अशुभ तारीख जो है वो 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 24 और 31। इन अशुभ तारीखों में जो आपके लिए अशुभ हैं, इनमें कोई नया कार्य न शुरू करें, कोई आप निर्णय न लें जिससे कि किसी प्रकार की आपको हानि या नुकसान का सामना न करना पड़े। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।